न्यूज टुडे में आइए आज देखते हैं कांग्रेस के सीनियर कायद और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाइस चेयरमैन कलीमुद्दीन बाबा का खुसूसी बयान। इन्होंने तेलंगाना में अचानक लॉकडाउन नाफिज करने पर केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और रियासत की गरीब आवाम के लिए अनाज और नकद रकम की इमदाद का मुतालबा किया और सरकारी दवाखानों में हो रही कोरोना से अमवात पर सख्त तशवीश का इजहार किया और हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि दवाखानों में ऑक्सीजन, दवाएं और बेड्स का माकूल इंतजाम करें और कहा कि झूठे और बुलंद बांग दावे ना करें। अवाम की जान बचाना रियासती हुकूमत का काम है। रियासत तेलंगाना में अचानक केसीआर साहब लॉकडाउन नाफिज कर दिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये हालात जो है हमारे कोरोना कोविड की तरफ से एक बदतरीन वक्त है और यहाँ पर हुकूमतों को चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आवाम की खिदमत करें, जिसमें नाकाम केसीआर साहब नजर आए, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। क्योंकि टाइम रहते अगर कुछ बंदोबस्त कर लेते आवाम के लिए, वो नहीं कर सके। क्योंकि केसीआर साहब ये चाहते थे कि हम तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, बल्कि उनकी जबानी थी कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। ये होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ये कहा कि तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन नहीं लगेगा और सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तेलंगाना के अंदर। और जब इटेला राजेंद्र जो है हेल्थ मिनिस्टर थे, उस वक्त में उन्होंने भी कहा था कि हम तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि तेलंगाना गवर्नमेंट कोविड से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम तैयार कर चुकी है क्या। बाद में सामने ये आया कि केसीआर साहब तो बिल्कुल नाकाम रहे कि कोविड से लड़ने के लिए तेलंगाना की आवाम को नहीं तैयार किया, ना तो इनके पास कोई इक्विपमेंट थे। जबकि हमारे देखने में ये आया कि जब किनकोटी हॉस्पिटल के अंदर 7 लोग ऑक्सीजन की वजह से मारे गए, उनकी मौतें हुई और बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी जगहों पे ऐसे केसेस हुए, बहुत सारी तेलंगाना की आवाम को ऑक्सीजन की नामौजूदगी के कारण मरना पड़ा। और कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ना सामने आई, ना आज भी नजर नहीं आती कि वो सामने आई। सिर्फ लॉकडाउन लगाने से कोई मसला हल नहीं होने वाला है कि कोरोना से लड़ा जाए, तो हिम्मत के साथ और मटेरियल के साथ लड़ा जाए। कोरोना से लड़ने के लिए केसीआर साहब को सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए बलबूते पे। लॉकडाउन साधारण लगा देने से अचानक ये लॉकडाउन लगा दिया गया। तब के मैं जो है ये बात देख रहा था कि गुनिश्ता जब इससे पहले लॉकडाउन लगा तो हाई कोर्ट का एक नोटिस केसीआर गवर्नमेंट को मिला था, केसीआर साहब को मिला था गवर्नमेंट को, कि आप कोविड टेस्ट कितने कर रहे दिन भर में और अब तक कितने कोविड टेस्ट करे, हमको रिपोर्ट दो, जो आज तक हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हुई कि हमने कितने किया। ना तो इनके पास कोविड टेस्ट करने की सलाहियत है, ना इन्हों ये काम कर रहे। और मौजूदा जो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स थे वो बंद करा दिए गए थे और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को इजाजत दी गई ताकि कोविड से लड़े। और कोविड एक ऐसा वायरस होके आ गया, ये हमारे पास हमारी जिंदगियों में आ गया कि कोरोना से लड़ने के लिए हमको कोरोना से डरना पड़ रहा, कि कोरोना से डरा कर भी हमको मारा जा रहा। जबकि हुकूमत अगर चाहती तो कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल ही केसीआर गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो नाकाम है। और हाल ही में मैंने 2-4 दिन पहले देखा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये कहा था कि तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन नहीं होगा और कोरोना से लड़ा जाएगा। कोरोना तो असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मैं जो है एक गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं, उन मुसलमानों के जो नादान हैं, पोल सिटी के हमारे मुसलमान नादान मुसलमानों की वजह से आपको अपील करता हूं, उनकी जानिब से भी अपील करता हूं, मैं अपनी तरफ से भी अपील करता हूं कि आपका अपना खजाना थोड़ा खोलिए, जो मुसलमानों का असासा आपके पास है उसमें से कुछ खर्च करिए, ताकि पोल सिटी के मुसलमान, तेलंगाना के मुसलमान लड़े कोविड से आपका नाम लेकर के। तो कम से कम कोविड के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब
केसीआर साहब से ये लड़ना था कि तुम इमीडिएट कैसा लॉकडाउन लगाते, ये नहीं लगा, नहीं इनको बोलने के लिए हिम्मत नहीं हुई, बल्कि अपनी चमचागिरी जारी कर दी कि ईद के दिन ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होंगी, मस्जिदों में होंगी। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम कबूल करें कि ईद की नमाज ठीक है, ईदगाह में नहीं होंगी। तो मैं असदुद्दीन अवीसी साहब, महमूद अली साहब और केसीआर साहब से ये बात पूछना चाहता हूं कि जो गुनिस्ता यही 1 महीने 15 दिन पहले की बात थी कि जो है एक बहुत बड़ा समारोह बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर, उस बारे में आपका क्या ख्याल था? बहुत बड़ा समारोह मनाया गया, करोड़ों लोग आए, कुंभ का मेला था और जगह जगह के ऊपर जो है उसके आने वाले लोगों के लिए सहूलतें फराहम की गई थी। तो क्यों ना ईद की नमाज के लिए इस तरीके की सहूलतें फराहम करती थी हुकूमत? मुसलमानों के दिल को तकलीफ देने से ज्यादा अच्छा होता कि आप अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरीके से वोट मांगने से पहले केसीआर साहब मुसलमानों के साथ थे, तो इस बार भी मुसलमानों का साथ देना था कि आप जगह जगह सैनिटाइजर पोस्ट्स लगाते अतराफ में और अवाम को कहते कि सोशल डिस्टेंस के अंदर ईद की नमाज अदा करो, ताकि एक जगह जमा होकर के मुसलमान दुआ करने से हो सकता था कि कोरोना का खात्मा हो, पर इससे महरूम कर दिया गया सारे हिंदुस्तान की अवाम को, बल्कि खासतौर से तेलंगाना की अवाम को। केसीआर साहब और महमूद अली साहब, असदुद्दीन साहब की बदौलत ये काम अंजाम आया। बजाय कोरोना से लड़ने के, कोरोना के नाम से डराए, मैं केसीआर साहब से चंद सवालात करना चाहता हूं कि आपने आज तक कोरोना के 15 कोरोना महामारी के अंदर कितने तेलंगाना की अवाम की कोविड टेस्टिंग की? और आज की तो ये रिपोर्ट है कि कोरोना को आप खुद छुपा रहे हैं, आप खुद कोरोना के पेशेंटों को छुपा रहे हैं और कोरोना के पॉजिटिव पेशेंटों की रिपोर्ट कम बता रहे हैं और डिस्चार्ज कोरोना से बाहर निकले लोगों की बात ज्यादा कर रहे हैं। ये आप कहीं ना कहीं तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये बात केसीआर साहब अच्छी तरीके से सुन लें। और मैं केसीआर साहब से एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन लगाइए, हम लॉकडाउन के फेवर में हैं, बल्कि हर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लीडर्स हैं, उन तमाम लोगों को बोलता हूं कि लॉकडाउन में केसीआर साहब का साथ दें, लेकिन लॉकडाउन की तरीके बदल कर। गरीब गुरबा आदमी को आप खाना नहीं पहुंचा सकते, रिक नहीं दे सकते, या फिर उनके माकूल इंतजाम करिए। आप उनके लिए क्या सोचे, ये बात आप मीडिया में कहिए कि एक गरीब फैमिली को आप कोरोना के लिए लड़ने के लिए माहाने में, 1 महीने में या लॉकडाउन पीरियड में क्या देंगे? क्या 5 किलो चावल कहानी खत्म होंगी? तेलंगाना की रियासत गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों, 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, कोरोना के ऊपर खर्चा करेंगी? क्या तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए खर्चा करेंगी या नहीं करेंगी? केसीआर साहब ये बात मीडिया में आकर के बोले। और एक बात कि मैं महमूद अली साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो है हमारे जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, कि कोरोना के अंदर भी कुछ ऐसा तहफ्फुज मस्जिदों के पास किया जाए कि जो नमाज पढ़ने वाले सैनिटाइज होकर के नमाज पढ़े। इस तरीके का एक इंतजाम महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि यह आपकी जानिब से किया जाए। और असदुद्दीन अवी साहब से मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह ओलसीडी के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुहाफिज बन रहे, उस तरीके से मुसलमानों के कम से कम ओलसीडी के ही लोगों को आप राशन किट अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? एमआईएम पार्टी की तरफ से एमआईएम के कार्यकर्ताओं को, एमआईएम को जो वोट दिए उन लोगों को क्या दे रहे हैं आप लॉकडाउन के अंदर? ये आप मीडिया में आकर के बताइए।